हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्ज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर लूप। अब आप कहेंगे यहाँ सर फॉर लूप कहाँ से आ गया? तो फॉर लूप सिंपल नहीं, जैसे अगर हम देखें तो जावा स्क्रिप्ट में, इक्मास्क्रिप्ट में सब मिला जुला के 3-4 तरह से हम लोग फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ समझने वाले हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लूप के वेरिएशंस होते हैं बड़े अलग अलग होते हैं। जैसे एक सिंपल फॉर लूप जैसा आप यूज करते ही थे, एक फॉर ऑफ लूप है वो भी यहाँ पे यूज होता है, एक फॉर ईच लूप है। तो हम देखते हैं कि किस लूप को किस सिनेरियो में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला जो लूप है आपके पास दैट इज फॉर लूप। तो फॉर लूप बिल्कुल आप वही है, देख सकते हैं जो आप नॉर्मल लूप इस्तेमाल करते थे। तो इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला सीन है यहाँ पे। मतलब अगर जो बेसिक ऑपरेशन लूप का अगर आपको करना है तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा मुझे 1 से 5 तक प्रिंट कराना है, तो मैं सिंपल जैसे लूप का इस्तेमाल हम लोग सी जावा में करते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं एकदम आसानी से। आप कह सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आई को आपने प्रिंट करा दिया, आप देख लीजिए। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप यूज करते थे वहां पर वैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। लेकिन फॉर ऑफ लूप, अगर आप कोई डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर मतलब जैसे कोई एरे है, कोई स्ट्रिंग है, कोई मैप है, सेट है, नोड लिस्ट है, अगर यहां से किसी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर ऑफ लूप। कैसे? फॉर ऑफ का सिंटैक्स आप देख सकते हैं क्या है। फॉर वेरिएबल का नाम, ऑफ आइटरेबल का नाम, मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर है आपका। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जैसे आपने एक एरे ले लिया, यहाँ पर आपने एक एरे लिया, मान लीजिए 10, 20, 30, 40 और 50, और आपने कहा इसको मैं फॉर लूप से प्रिंट करा, फॉर ऑफ से प्रिंट करना चाहता हूँ। कैसे कर सकते हैं? फॉर, आप कह सकते हैं लेट एन, मतलब वेरिएबल का नाम ऑफ एरे। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और आप पांचों वैल्यूज को आप प्रिंट कर दिए, यहाँ पे एन को आप प्रिंट कर दीजिए। तो ये कैसे काम कर रहा है? एरे से एक एक एलिमेंट को उठाएगा, मतलब पहले 10 को उठाया, एन के अंदर डाला, एन को आपने प्रिंट किया, फिर 20 को उठाया, एन के अंदर डाला, प्रिंट किया, फिर 30 को, फिर 40 को, फिर 50 को। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से करेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50। यही नहीं, ये यहां पर भी इस्तेमाल होता है कि जैसे आपने एक नेम लिया और नेम के अंदर मान लीजिए आपने कहा कि नेम के अंदर स्टोर कर दिया आपने धनंजय। ठीक है। और आपने कहा लेट कैरेक्टर CH ऑफ इस नेम का, आपने कहा एक नाम से कैरेक्टर को निकालो, और इस नाम को आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया के कैरेक्टर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नेम से एक कैरेक्टर को लो, CH के अंदर डालो, फिर प्रिंट करो, फिर लो। तो ये पूरे कैरेक्टर्स को क्या कर देगा? ये पूरे कैरेक्टर्स को आपको इटरेट कर देगा। अगर इसको आप रन करा के देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए सारे कैरेक्टर्स नाम के आपके प्रिंट हो गए इस जगह पे। ठीक है। जो लास्ट है वो है फॉर ईच। तो फॉर ईच में क्या करता है? फॉर ईच का जो सिंटैक्स है वो एरे का नाम या किसी डेटा स्ट्रक्चर का नाम, फिर फॉर ईच, फिर यहाँ पर एक फंक्शन लेता है। फंक्शन के अंदर करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे, 3 चीजें पास करते हैं। करंट वैल्यू आप दीजिए, ये बाकी 2 चीजें ऑप्शनल हैं, आप देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें नहीं दीजिए। ठीक है। जैसे मैंने एक एरे लिया, एरे के अंदर भी हमने कहा 10, 20, 30, 40 और 50, और मैंने कहा मुझे इसको प्रिंट करना, लेकिन प्रिंट करना किससे? फॉर ईच से। तो आप कहते हैं एरे डॉट फॉर ईच, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैंने फॉर ईच लगाया। फॉर ईच के अंदर मैंने कहा कि यार इसको एक एक करके लिखते हैं, ये सजेशन नहीं चाहिए भाई मुझे। एरे डॉट फॉर ईच, और मैंने कहा कि जो एक इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं। तो फंक्शन है क्या? मैंने कहा एन को लो, एन हमारा वैल्यू है, और कॉल बैक फंक्शन में हमने कहा ये हमारा, हमने एरो फंक्शन बना दिया। ठीक है। तो एन को आर्गुमेंट लो। तो अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आप कर सकते हैं क्या? आप एन को प्रिंट करा डालो। क्या मतलब है इस बात का? बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पर भी फॉर ईच यही करता है कि पहले 10 को उठाएगा, 10 पे जो ऑपरेशन करना हो यहाँ करिए, फिर 20 को उठाएगा, फिर उस पर ऑपरेशन जो करना हो। तो ये भी एक स्मार्ट तरीका है किसी भी एरे को इटरेट करने का या डेटा स्ट्रक्चर को इटरेट करने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 ये पांचों प्रिंट हो गए आपके। ठीक है। तो ये पांचों आपने देखा कि फॉर लूप नॉर्मल के लिए, किसी डेटा स्ट्रक्चर को इटरेट करने के लिए फॉर ऑफ लूप, और किसी डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए या इटरेट करने के लिए फॉर ईच लूप। तो ये तीनों हैं, इनमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए फॉर इस्तेमाल करिए, किसी डेटा स्ट्रक्चर के सेंस में आप फॉर ईच को इस्तेमाल करिए। ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।